जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज। आज का विषय नरेंद्र मोदी जी कौन के भाग 2 में श्री नरेंद्र मोदी कार्यप्रणाली और श्री नेहरू जी कार्यप्रणाली विश्लेषण को लेकर उपस्थित हूं और देश नीति को ध्यान में रखते हुए आप सभी इसे सुने। आजाद भारत में 2 युग। आजाद भारत में एक नेहरू जी से लेकर 2014 तक का परोक्ष या अपरोक्ष नेहरू युग और दूसरा 2014 से अब तक मोदी जी के देख रेख वाला युग जो नेहरू जी से बिल्कुल अलग। दोनों युग का विश्लेषण किए बिना देश के दुखती रग को पकड़ना संभव नहीं और कोई भी सुधार संभव नहीं। खालिस्तान सोच से सभी का परिचय करवाता हुआ यह चैनल। कई राज्य में चुनाव हैं, अतः खालिस्तान सोच पोषक को चुनना है या देश नीति पोषक तत्वों को चुनना है, इसको बताने का एक छोटा सा प्रयास। खालिस्तान सोच का मतलब कोई धर्म नहीं। खालिस्तान सोच के दायरे में हर वो व्यक्ति आता है जो रहता देश में है, खाता देश का है, परिवार को मेंटेन करता है देश में, पर लालचवश दुश्मन देश के लिए टफली बजाता है और देश के थाली या छत में छेद करता है और दुश्मनों का मदद करता है। आज इसी कड़ी में श्री नरेंद्र मोदी जी नीति, प्रेरणा और कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी का देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में दिया गया प्रेरणा का एक तुलनात्मक विश्लेषण बता रहा हूं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें क्योंकि यह तुलना देश नीति को बताएगा, खालिस्तान जंग और द्वंद्व को बताएगा, भ्रम स्वार्थ परमार्थ को दिखाएगा। कौन सा नीति खाई दिया, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक को पोसा और कौन सा नीति कुछ हद तक रसायन को छिड़क कर दंश को कम करवाता हुआ। यह सोचनीय विषय है, आप सभी के लिए है, हर घर के लिए है, हर परिवार के लिए है। मुख्य बिंदु आजादी के वक्त या पहले की साजिश, मजबूरी, लालच, धोखा जो भी रहा हो, आजादी विध्वंसक हुई, ये सभी जानते हैं। धार्मिक आधार पर लाखों कत्लेआम हुए, अरबों की संपत्ति स्वाहा हुई, ये जग जाहिर है। मुद्दा इसके बाद अखंड भारत में सनातनी संस्कृति और सभ्यता भारत का मूल जड़ था, पर आजाद भारत में ऐसा नहीं पनप पाया। इसके कारणों को जानने का एक प्रयास आप सबको भी करना होगा और मेरी भी यही कोशिश है। आजादी के पहले भारत अनगिनत राजशाही में खंड खंड था और हिंदू भी खंड खंड होकर अन्य प्रांतों में रहते थे। परिणाम स्वरूप क्रूर धार्मिक गुलामी का दंश 800 से लेकर 1700 तक कायम रहा और पूर्वज इसका शिकार बने। बहादुर प्रांतीय राजा भी शिकार बने और प्रांत के अंदर के धोखेबाजों के कारण ऐसा हो पाया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दंश और दमन आया। 15 अगस्त 1947 का भी वक्त आ गया जब खंड खंड प्रांत को जोड़ अखंड भारत से एक भारत का जन्म हुआ। यानी हिंदू के लिए पहली बार एक समुचित देश और एक शासन के अंतर्गत देश नीति से जुड़ने का वक्त आया। यानी पहली बार एक देश का सपना सच हुआ। नेहरू जी के लिए यह सुनहरा वक्त था कि इतिहास में पहली बार सनातनी संस्कृति सभ्यता को एक सूत्र में पिरो सकते थे और खंड खंड प्रांत नागरिक को एक साथ देश नीति समझा सकते थे।
पर ऐसा नहीं किए और हिंदुओं को आगे कुआं पीछे खाई मिला। कैसे कैसे ये तीसरे एपिसोड में लाने का प्रयास होगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेहरू जी द्वारा उद्घाटित आईआईटी, एम्स, इसरो, कुछ अन्य डेवलपमेंट का ढोल हर वक्त बजाते रहते हैं। दरअसल हर नए उभरते देश में यह सब हुआ, सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं हुआ। अतः सिर्फ इन कारणों से नेहरू जी के नाम का ढोल बजाना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं। कारगर जो होना चाहिए था कार्य, उस पर आते हैं और वो ध्यान देने योग्य बात है। नेहरू जी ने देश के मिट्टी, संस्कृति, सभ्यता के लिए क्या किया, देश को जोड़ने के लिए क्या किया, चर्चा का विषय ये अब है। मुद्दा अब यह है क्योंकि हिंदू को अपने ही देश में आजादी नहीं मिली है, ये गांठ बांध कर रख लीजिए। नेहरू जी द्वारा और नेहरू जी युग से प्रेरणा लेकर अनगिनत राजनीतिक दलों के सोच के कारण आज तक हिंदू गुलाम है, आजाद नहीं है। क्योंकि इन सब के लिए हिंदू से ज्यादा महत्वपूर्ण वोट बैंक तुष्टीकरण नीति रहा है। कश्मीर और मणिपुर में हिंदुओं की स्थिति अल्पसंख्यक प्रयोगशाला से जग जाहिर है। आजादी के बाद की नीति ने आज देश नीति को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। राज्य भी एकजुट नहीं है, राज्य तो छोड़िए, गांव और शहर भी एकजुट नहीं है, और गांव और शहर तो छोड़िए, एक कॉलोनी और एक इलाका भी एकजुट नहीं है। कैसे? एक उदाहरण, मुस्लिम प्रेम। आजादी के बाद का मुस्लिम प्रेम और अनर्गल सुविधा ने खाई बनाया। कश्मीर में अब्दुल्ला प्रेम 2024 तक विध्वंसक समाचार बना हुआ है। ठंडा कश्मीर आग का गोला बंद पूरे देश में तपिश बना हुआ है। अनगिनत सैनिक मारे गए हैं और आज भी मारे जा रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, सिलसिला अनवरत जारी है। मणिपुर में अल्पसंख्यक ईसाई प्रेम, मणिपुर को आग के हवाले कर एक तरह से आगिस्तान बनाया हुआ है, यानी आग वाला स्थान। हिंदू संस्कृति और सभ्यता को प्रथम स्थान न देकर वोट बैंक राजनीति का अनुसरण मार्ग बताया गया, जिसको आज के अनगिनत क्षेत्रीय दलों ने लपट कर देश नीति को तार तार कर दिया है। यही सामाजिक खाई बनकर देश के हर राज्य में अस्थायी जगह बना चुका है। भाईचारा के जगह चरमपंथी इस्लामिक सोच हर कोने में खाई की गहराई को बढ़ा रहा है। इस पर अब नरेंद्र मोदी सोच क्या है, इस सुनते हैं और समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए देश नीति प्रथम, संस्कृति और सभ्यता प्रथम, इसके बाद राज्य को देश के साथ जोड़ना भी उनका मुख्य कार्यप्रणाली दिखा है। इतिहास गवाह है, लाखों साल से लेकर आज तक, जंगल युग से लेकर आधुनिक युग के सभी विकसित देश ने कभी भी संस्कृति और सभ्यता का साथ नहीं छोड़ा। पर भारत में मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, गुरुकुल शिक्षा को खत्म करवाने का कुत्सित प्रयास हुआ और आज तक जारी है। भारत में नेहरू जी के लिए और अनुसरण से बने अनगिनत क्षेत्रीय दल के लिए हिंदू संस्कृति, सभ्यता, गुरुकुल शिक्षा शर्म की बात थी, पर मोदी जी के लिए यह गर्व की बात रही है और कई बार उन्होंने साबित भी किया है। मोदी जी द्वारा किया गया अनगिनत देश नीति कार्य आज हर राज्य में अनगिनत सोए हुए आत्मा को देश के महत्व से जोड़ दिया है और जोड़ रहा है। इसमें कई मुस्लिम भी हैं, जिनके लिए चरमपंथी इस्लामिक सोच से ज्यादा महत्वपूर्ण देश के अंदर पारिवारिक सुरक्षा है और पारिवारिक आनंद है। भाग 2 में मैं इतना ही रखूंगा। भाग 3 में कुछ और उदाहरण पेश करने का प्रयास होगा। पर देश के कुछ राज्यों में चुनाव है, राज्य के चुनाव में नेहरू जी सोच और मोदी जी सोच का द्वंद्व निश्चित रूप से दिखेगा। नेहरू जी समर्थक दल जमकर मुस्लिम कार्ड खेलेंगे और मोदी जी समर्थक देश नीति कार्ड खेलेंगे। मुस्लिम कार्ड का इतिहास दूषित हवा को 1947 से बहा रहा है और देश नीति कार्ड देश को मजबूत करने का सच दिखा रहा है। देश मजबूत होगा तो हर किसी के लिए हुनर मुताबिक कार्य होगा। देश कमजोर होगा तो खालिस्तान सोच दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। देश मजबूत होगा तो देश नीति के लिए कड़े कानून होंगे, जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, एक देश एक नियम से नया जुड़ाव पैदा होगा, घुसपैठ दबाव खत्म होगा और छोटे मोटे व्यवसाय पर देश के मूल युवा का रोजगार होगा। चरमपंथी सोच
के चंगुल से कई मुस्लिम भी जो पारिवारिक जीवन जीने की इच्छा रखते हैं वे भी खुल के सामने आ पाएंगे, जो आज अनगिनत राजनीतिक दलों के प्रयोगशाला से या नेहरू जी के प्रयोगशाला से असंभव दिख रहा है। अतः वोट किसको देना है, यह सोचना जरूर है। आप सभी सोचें, इसको जितना हो सके आगे बढ़ाएं, देश के लिए, देश नीति के लिए। खालिस्तान सोच पोषक राजनीति को या देश नीति पोषक राजनीति को वोट देना है, ये चर्चा हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर जरूर करें। धन्यवाद। दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, हर सेकंड खालिस्तान सोच से सुरक्षा हो और अनगिनत राजनीतिक प्रयोगशाला से सुरक्षा हो। धन्यवाद। जय हिंद।